ट्रिप पर जा रहा होगा, वो अपने एग्जाम की तैयारी कर रहा होगा, वो बकवास कर रहा होगा, तुम बहाने बना रहे होगे, उसके पापा उसे डांट रहे होंगे, हम लोग कल क्लास में डिस्कशन कर रहे होंगे। सो गाइस, इन सारे सेंटेंसेस के लास्ट में रहा होगा, रही होगी या फिर रहे होंगे टाइप के वर्ड्स आ रहे हैं, जिसके लिए हमें यूज करना होता है विल बी, वुड बी या फिर माइट बी का। लेकिन कंफ्यूजन ये होती है कि विल बी का यूज कहाँ पे करे, वुड बी का यूज कहाँ पे करे या फिर माइट बी का यूज कहाँ पे करे, यही कंफ्यूजन है ना। सो आज से सारी कंफ्यूजन हो जाएगी दूर और आप अपनी कंफ्यूजन को कहोगे बाय बाय, है ना। लेकिन वीडियो आगे बढ़ने से पहले अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब नाउ एंड लाइक एंड शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा। और ध्यान रखिए, वीडियो को एंड तक देखना है अगर आपको इन तीनों का ही यूज अच्छी तरह से समझना है, और स्किप भी बिल्कुल नहीं करना है। ओके, नाउ लेट्स मूव अहेड। तो सबसे पहले हम बात करते हैं माइट बी का, जो कि रहा होगा, रही होगी या फिर रहे होंगे के लिए यूज करना होता है। लेकिन करना कब है? तो जब भी हम कोई हाइपोथेटिकल सेंटेंस बोलते हैं, मीन्स अंदाजे से कल्पना करके कोई सेंटेंस बोलते हैं कि ऐसा हो रहा होगा, मीन्स हम श्योर नहीं है उस चीज के लिए, अंदाजे से बोल रहे हैं कि शायद वाली बात हो रही है कि शायद मैम पढ़ा रही होंगी। ओके, मीन्स अंदाजा था, कल्पना था, शायद मैम पढ़ा रही होंगी। शायद आए या ना आए उस पर डिपेंड मत रहिएगा, ध्यान रखिएगा। मैम पढ़ा रही होंगी, बोला मैंने इतना ही, लेकिन कॉन्टेक्स्ट क्या है? शायद मैम पढ़ा रही होंगी, क्योंकि जो अंग्रेज होते हैं ना, उन्हें आपके शायद या फिर हिंदी वर्ड से कोई लेना देना नहीं होता है, उनका सिर्फ सेंस चलता है और सेंस के अकॉर्डिंग वो इंग्लिश बोलते हैं। तो आपका जो सेंस है वो ये है कि मैम पढ़ा रही होंगी, मीन्स शायद मैम पढ़ा रही होंगी, शायद वो प्रोजेक्ट बना रहा होगा, या फिर शायद वो अपनी नानी के घर जा रहा होगा। मीन शायद आए या ना आए, लेकिन ऐसा हो रहा होगा, वो अपनी नानी के घर जा रहा होगा, वो प्रोजेक्ट बना रहा होगा, वो पढ़ाई कर रहा होगा, हम अंदाजे से बोल रहे हैं। तो यहाँ पे हमें यूज करना है माइट बी। ओके, कैसे बनाना है? सब्जेक्ट के साथ पहले माइट बी का यूज करना है और उसके बाद क्या करना है? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी का यूज कर देना है, एंड देन ऑब्जेक्ट एंड एटसेट्रा। फॉर एग्जाम्पल, वो ट्रिप पर जा रहा होगा, ही माइट बी गोइंग ऑन द ट्रिप। वो प्रोजेक्ट बना रहा होगा, ही माइट बी मेकिंग द प्रोजेक्ट। वो पढ़ाई कर रहा होगा, ही माइट बी स्टडीइंग। वो अपनी नानी के घर जा रहा होगा, ही माइट बी गोइंग टू हिज ग्रैनीज हाउस। ऑलराइट, मीन्स अंदाजे से कोई बात करते हैं तो वहां पे हमें माइट बी का यूज करना है। अब हम बात करते हैं अपने वुड बी की। वुड बी का भी यूज हम सेम सेंटेंसेस के लिए कर सकते हैं, लेकिन कॉन्टेक्स्ट चेंज हो जाता है। कॉन्टेक्स्ट है हमारा प्रेजेंट या फिर पास्ट। ओके, प्रेजेंट या फिर पास्ट मीन्स अगर हम अभी के लिए कोई बात कर रहे हैं, थोड़ा सा श्योर है, या फिर वुड बी के लिए हम बोल रहे हैं कि मैम पढ़ा रही होंगी, मुझे पता है कि ये मैम की पढ़ाने का टाइम है और हम किसी से बोल रहे हैं कि इस वक्त मत जाओ, इस वक्त मैम पढ़ा रही होंगी। तो कैसे बोलना है? डोंट गो दिस टाइम मैम वुड बी टीचिंग। आपको पता है ये मैम के पढ़ाने का टाइम है, तो इसलिए आप उसको मना कर रहे हैं। तो यहाँ पे आपको माइट बी का यूज नहीं करना है, यहाँ पे आपको वुड बी का यूज करना है, क्योंकि आप इसमें श्योर हैं बोलने के लिए। ओके, तो जैसे कि पापा तुम्हें डांट रहे होंगे, ये लास्ट में रहे होंगे आया है, लेकिन ये सेंटेंस आप तब बोल रहे हो कि जैसे कि शायद रात में आप लोग पार्टी से देर से आए थे, अब आप अपने फ्रेंड से बोल रहे हो या अपने कजिन से बोल रहे हो कि पापा तुम्हें डांट रहे होंगे ना। तो ये कल रात के लिए आप अभी बात कर रहे हो कि पापा तुम्हें डांट रहे होंगे ना, तो यहाँ पे आपको क्या बोलना है? वुड बी बोलना है। सो पापा वुड बी स्कोल्डिंग यू, राइट। तो ये हमने पास्ट के लिए यूज किया। तो उसी तरह से अगर हम पास्ट के लिए बोलते हैं कि तुम वहां गए थे तो वो प्रोजेक्ट बना रहा होगा, राइट। सो ही वुड बी मेकिंग द प्रोजेक्ट, ही वुड बी स्टडीइंग, मीन्स ये पास्ट के लिए या प्रेजेंट के लिए बना रहे हो आप सेंटेंसेस कि वो पढ़ाई कर रहा होगा या फिर वो प्रोजेक्ट बना रहा होगा। कब के लिए बोल रहे हो? जब आप थोड़ा श्योर है और आप पास्ट या फिर प्रेजेंट के लिए बोल रहे हो कि ऐसा काम हो रहा होगा। He would be making the project, he would be studying, he would be going on the trip, he would be planning for the trip, और जो भी कोई भी काम जो आप बोल रहे हो कि ऐसा हो रहा होगा। तो कोई भी काम जो आप पास्ट या प्रेजेंट के लिए बोलोगे कि ऐसा हो रहा होगा, तो वहां पे आपको वुड बी का यूज करना है एंड वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी लगा के बोल देना है। ध्यान रखिए, माइट बी का यूज हम काल्पनिक वाले सेंटेंसेस मींस हाइपोथेटिकल सेंटेंसेस से बोलेंगे जहां पे शायद वाली बात होती है, और वुड बी का यूज हम करेंगे प्रेजेंट या फिर पास्ट वाले सेंटेंसेस के लिए। अब हम आते हैं अपने विल बी की तरफ। विल बी का यूज हम सेम सेंटेंसेस के लिए करेंगे,
ओके, विल बी का भी यूज हम सेम सेंटेंसेस के लिए करेंगे, लेकिन यहाँ पे भी कॉन्टेक्स्ट चेंज हो जाएगा। यहाँ पे हम अपने फ्यूचर की बात करेंगे, मीन्स कल से जो काम शुरू होगा, कल से, आज से नहीं, कल से जो काम हो रहा होगा, जब हम उसकी बात करेंगे कल से, परसों से, आने वाले टाइम में, मीन्स फ्यूचर में अगर हम बात करेंगे कि ऐसा हो रहा होगा, तो वहां पे हमें सब्जेक्ट के साथ विल बी का यूज करना है, एंड वर्ब में ऑफ कोर्स आईएनजी लगाना ही लगाना है, एंड देन ऑब्जेक्ट एंड एटसेट्रा। क्लियर? लाइक कल हम लोग क्लास में डिस्कस कर रहे होंगे, कल, तो कल हम लोग क्लास में डिस्कस कर रहे होंगे, मीन्स हमने टाइम भी बता दिया है, ध्यान रखिएगा। तो कैसे बोलेंगे? वी विल बी डिस्कसिंग इन द क्लास टुमारो। ओके, 20 तारीख को हम लोग गोवा के लिए निकल रहे होंगे, 20 तारीख को, टाइम भी ऐड कर दिया, फ्यूचर की बात कर रहे हैं, तो कैसे हो जाएगा? वी विल बी लीविंग फॉर गोवा ऑन 20th। ओके, वी विल बी लीविंग मतलब कहीं जाने के लिए, यहां से छोड़कर आप जा रहे हो ना, तो उसके लिए आपको लीव का यूज करना होता है। तो वी विल बी लीविंग फॉर गोवा ऑन 20th। क्लियर? ऑलराइट, 2 दिन के बाद वो एग्जाम दे रहा होगा, 2 दिन के बाद मीन फ्यूचर की बात हो रही है। ही विल बी टेकिंग एन एग्जाम आफ्टर 2 days। यहाँ पे मैंने एग्जाम देने के लिए टेक द एग्जाम का यूज किया है, क्योंकि एग्जाम देना जो आप दे रहे हो, इनफैक्ट वो लेना होता है, ठीक है। उसका डिस्कशन हम लोग बाद में करेंगे, पहले समझ लो, ही विल बी टेकिंग द एग्जाम आफ्टर 2 days। तो जब भी हम फ्यूचर की बात करेंगे, तो वहां पे आपको सब्जेक्ट के साथ विल बी का यूज करना है, एंड वर्ब में ऑफ कोर्स आईएनजी लगाना है, क्योंकि काम हो रहा होगा, कंटिन्यू रहेगा। ओके, तो उसके बाद ऑब्जेक्ट एंड एटसेट्रा। समझ में आया? माइट बी, वुड बी एंड विल बी का यूज कैसे करना है और कहाँ करना है। लेट्स हैव अ रिव्यू नाउ। माइट बी का यूज हम कहाँ पे करेंगे? हाइपोथेटिकल सेंटेंसेस में। वुड बी का यूज हम कहाँ करेंगे? पास्ट या प्रेजेंट के लिए। और विल बी का यूज कब करेंगे? फ्यूचर के लिए, मीन्स आने वाले टाइम के लिए, मीन्स जो कल से शुरू होने वाला है। ओके, अब जल्दी से एक सेंटेंस आप बताइए कमेंट बॉक्स में, वो पछता रहा होगा, इसे इंग्लिश में कैसे बोलेंगे, जल्दी जल्दी बताइए। और अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो सब्सक्राइब नाउ, एंड लाइक एंड शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा। ऑल द बेस्ट।